हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग। IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है। कंप्लीट स्ट्रैटेजी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सभी को रिक्वेस्ट करूँगी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत कुछ क्लैरिटी आएगी आपके माइंड में कि आपको तैयारी कैसे करनी है। हो सके तो एक नोटबुक लेके भी बैठिएगा जिससे कि आपको सारे के सारे स्टेप्स एकदम क्लियर हो। तो अगर सबसे पहले मैं वैकेंसीज़ की बात करूं तो 4000 प्लस वैकेंसीज़ आई हैं, लेकिन बैंक्स ने अभी बहुत सारी बैंक्स ने अपनी वैकेंसीज़ जो है अनाउंस ही नहीं किया। फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी तक नहीं बताया कितनी वैकेंसीज़ हैं, कैनरा बैंक ने नहीं बताया, और ये वाली बैंक्स तो बहुत सारी वैकेंसीज़ निकालती हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग 7000 से 7500 तो वैकेंसीज़ जाएंगी। तो अच्छा खासा नंबर है वैकेंसीज़ का। तो अब कैसे सिलेक्शन लेना है, कैसे तैयारी करनी है, डिस्कस करते हैं बहुत डिटेल में। विल डिस्कस इन अ लॉट ऑफ डिटेल। प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ आया है कि अगस्त में या फिर आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो सितंबर में होगा। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगस्त लास्ट वीक या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो लगभग आपके पास जो टाइम है एग्जामिनेशन के लिए, प्रीलिम्स के लिए, वो 2 मंथ्स का टाइम है। मेंस की बात करें तो मेंस के लिए आपके पास टाइम 3 मंथ्स का है, क्योंकि अक्टूबर फर्स्ट वीक या अक्टूबर सेकेंड वीक में आपका मेंस का एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो ओवरऑल टाइम कितना है मेरे पास तैयारी के लिए? 3 मंथ्स है। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इसमें होती नहीं है, इंटरव्यू इसमें होता नहीं है, जो भी है यही है। प्रीलिम्स का पेपर आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा, मेंस का आपका एक्चुअल एग्जामिनेशन होगा। अब तैयारी क्या करनी है, कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है जो बाकी लोग करते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले जो लोग बिल्कुल नए हैं उनको मैं बता देती हूँ। प्रीलिम्स के पेपर में आपके 3 सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। आपका क्वांट्स आएगा, आपका रीजनिंग आएगा और आपका इंग्लिश आएगा। 3 सब्जेक्ट्स आएंगे। 35 क्वेश्चंस, टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। 60 मिनट में, 1 घंटे में आपको करने होंगे। तो दोनों चीज़ें मैटर करेंगी, आपकी स्पीड भी मैटर करेगी और आपकी एक्यूरेसी भी मैटर करेगी। तो हमें बहुत अच्छे से इस वाले पार्ट की प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद जो हमारा अगला पार्ट होगा मेंस का, उसमें हमारे 2 सब्जेक्ट्स और ऐड हो जाते हैं। एक हमारा कंप्यूटर्स ऐड हो जाता है और एक हमारा जनरल अवेयरनेस ऐड हो जाता है। तो ये दोनों के दोनों आपके सब्जेक्ट्स इसमें ऐड हो जाएंगे, कंप्यूटर्स और जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स आपका सेम ही रहेगा। इसमें टाइम का बहुत ज़्यादा मैटर नहीं होता है, क्योंकि टाइम आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ होता है, खूब सारा टाइम होता है इसमें, तो टाइम बहुत प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? एक्यूरेसी। ठीक है। तो ये प्री का सिलेबस हो गया, ये मेंस का सिलेबस हो गया। अब एक एक सब्जेक्ट को डिटेल में समझेंगे कि हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है और मुझे अपनी तैयारी कैसे करनी है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। चारों सब्जेक्ट्स मैंने लिख लिए यहाँ पे, इंग्लिश, जीए, क्वांट्स, रीजनिंग, कंप्यूटर। इनफैक्ट 5 सब्जेक्ट्स लिख लिए। एक मिस्टेक जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि वो इन दोनों ही सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं, इंग्लिश को भी, जीए को भी। क्यों? क्योंकि क्वांट सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आता है, रीजनिंग पजल्स बनाने में बड़ा मज़ा आता है। तो वो लोग क्या करते हैं, इन 3 सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। इंग्लिश और जीए, कंप्यूटर्स तो उस हद तक नहीं होता, बट इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आपके गेम चेंजिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। IBPS और SBI दोनों के पेपर्स में अगर आप देखोगे, मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स इंग्लिश में या जीए में ही आते हैं या बिल्कुल ही नहीं आते हैं। मतलब या तो सिलेक्शन इनकी वजह से हो जाता है या सिलेक्शन इनकी वजह से नहीं होता है। तो एक बात तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इन दोनों सब्जेक्ट्स को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, इनके ऊपर भी ध्यान देना है, तभी सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर हम बात करें एक एक सब्जेक्ट वाइज अब हम चलते हैं, तो सबसे पहले हम इंग्लिश को ही लेते हैं। इंग्लिश में 6 चीज़ें हैं। अभी सुनने में बहुत ज़्यादा लगेगा, अभी पूरी स्ट्रैटेजी भी बताऊंगी। जो चीज़ें मुझे करनी है अपने एग्जामिनेशन तक, मतलब अगले 3 महीने तक करनी है। अच्छा, एक और चीज़ उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये मत करना कि पहले प्री की तैयारी करो और फिर मेंस की तैयारी करो। अगर ऐसे करोगे तो 1 साल 2 साल बर्बाद हो जाएंगे। अगर पहले प्री किया, प्री को 2 महीने दे दिए, और मेंस जो कि एक्चुअल पेपर था उसके लिए सिर्फ 1 महीना बचा, उसको 1 महीने में करने की कोशिश करी, तो कभी नहीं होगा। स्टार्टिंग से, डे 1 से ही अपने प्रिपरेशन के प्री प्लस मेंस को साथ में लेके चलना। तैयारी ऐसे करना कि आपका वो टॉपिक बहुत स्ट्रांग हो, कि अगर उससे क्वेश्चन प्री लेवल का आए, चाहे उससे क्वेश्चन मेंस लेवल का आए, आप दोनों ही लेवल ऑफ क्वेश्चंस को कर सको। तो आपकी तैयारी इस तरह की होनी चाहिए। अब अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में आपको रेगुलरली क्या करना है जिससे कि आपके IBPS क्लर्क के प्री में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए और मेंस में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए। सबसे पहली चीज़ है रीडिंग। आपको एक हैबिट बनानी है बेटा कि आप रोज़ एक आर्टिकल द हिंदू एडिटोरियल का रीड करो। बहुत सारे लोगों का कहना है, बहुत सारी जगह आपने सुना होगा कि कोई नॉवल पढ़ लो,
टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लो या जो इंटरेस्ट में आ रहा है वो पढ़ लो, लेकिन उससे आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि सब जगह ये चीज़ लिखी हुई है। इनफैक्ट एसएससी ने तो अपने सिलेबस में भी लिख दिया, मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी लैंग्वेज एडिटोरियल जैसी होती है। तो अगर आप एडिटोरियल पढ़ोगे उसी को स्मार्ट वर्क कहा जाएगा। मैम एडिटोरियल पढ़ते हैं, नहीं समझ में आता है, मैं हूँ ना, जिम्मेदारी मेरी है समझानी। एक बार सुबह 7 बजे की एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास में आके देखो, फिर कहना कि मैम नहीं समझ में आ रहा, तब तो मैं मानूँ कि नहीं समझ में आ रहा। आओ तो सही क्लास में, मैं पूरा आर्टिकल एक एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ एडिटोरियल की। तो एक हैबिट बनाओ कि अगले 3 मंथ्स तक आपको एडिटोरियल का एक आर्टिकल रेगुलरली रीड करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक आर्टिकल रीड करना है और एक आर्टिकल आपको क्या करना है, एक आर्टिकल आपको स्किम करना है। तो आप क्या करोगे, एक आर्टिकल रीड करोगे और एक आर्टिकल क्या करोगे, स्किम करोगे। स्किमिंग क्या होती है, मेन आइडिया समझना किसी भी आर्टिकल का। तो ये एक हैबिट हो गई। कैसे होगी ये, एडिटोरियल एनालिसिस रोज़ सुबह 7 बजे क्लास में आओगे, 45 मिनट्स की क्लास होती है, रीडिंग भी हो जाएगी, स्किमिंग भी हो जाएगी उसमें रेगुलरली। जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको कोई भी टॉपिक न्यू नहीं लगेगा, आपको लगता होगा कि हाँ इस तरह की लैंग्वेज हमने बहुत पढ़ी है, इस तरह का टॉपिक हमने बहुत पढ़ा हुआ है, तो मैम हमें ईजी लगा। तीसरी चीज़ आती है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के लिए 3 चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहले तो 220 रूट वर्ड्स की एक लिस्ट है मेरी, उसको आपको गो थ्रू करना है। उन 220 रूट वर्ड से 3000 वर्ड्स बने हैं, ये आपके टिप्स पे होना चाहिए। ये सारे के सारे वर्ड्स एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड्स हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, तो मेक श्योर करो कि ये 3000 वर्ड्स आपके टिप्स पे हो। अगर आपके पास वोकैब प्रोडिजी है तो इसको ही 20-25 मिनट रोज़ पढ़ोगे, इसमें आपको ये सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, सारे टॉपिक वाइज आपको अच्छे से मिल जाएगा। अगर वोकैब प्रोडिजी नहीं है तो यूट्यूब पे आपको इनकी क्लासेस मिल जाएंगी, वहाँ से देख सकते हो। तो वोकैबुलरी के लिए 2 चीज़ें तो ये करनी है, और तीसरी चीज़ क्या करनी है, एडिटोरियल के रोज़ 10 वर्ड्स जो एडिटोरियल की क्लास में ही हो जाते हैं, उन 10 वर्ड्स की कॉपी बनाते हुए चलो। या फिर अगर कॉपी नहीं बना रहे हो तो टेलीग्राम चैनल जो है इंग्लिश विद निमिषा बंसल और कंटेंट निमिषा बंसल, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगी। उसमें से मैगजीन मैं आप लोगों को हर मंथ शेयर करती हूँ कि इस महीने के वोकैबुलरी वर्ड्स की मैगजीन, अगले महीने के वोकैबुलरी वर्ड्स की मैगजीन, लास्ट 3 मंथ्स की मैगजीन, इस तरीके से मैं मैगजीन शेयर करती हूँ, उसको रिवाइज कर लिया करो। तो उससे क्या होगा, उससे आपकी वोकैबुलरी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं प्रैक्टिस की। मैम देखो, रीडिंग कर ली, स्किमिंग कर ली, वोकैबुलरी कर ली, लेकिन अगर क्वेश्चन सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी नहीं पता, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं वो नहीं आता, या पहले उस तरह के पैटर्न में क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करे, एग्जामिनेशन में नया नया पैटर्न देखा, तो दिक्कत होगी। तो इसीलिए एग्जामिनेशन से पहले से ही उन सबको प्रैक्टिस करके जाओ कि एग्जामिनेशन में जब जाओ तो कुछ भी नया ना लगे। उसके लिए परफेक्शन में आई थिंक सभी लोग हैं, तो परफेक्शन की 8:30 बजे रोज़ क्लास होती है 90 मिनट्स की, मोर देन सफिशिएंट है। अगर इस क्लास में 1 महीने भी लगातार आ गए ना तो पेपर की इंग्लिश बहुत ईजी लगेगी। तो जिन लोगों के पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है या परफेक्शन बैच है, वो इसमें आते रहे, 90 मिनट्स की क्लास है रेगुलरली। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, एवरी वेंसडेज की फ्री क्लास भी होती है, तो हर वेंसडे को आ जाओ फ्री क्लास में। ठीक है, और जो लोग बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या फ्री क्लास में भी नहीं आ पा रहे हैं, वो परफेक्शन की बुक से कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप परफेक्शन वाले ही करो। क्यों ये रीज़न बोल रही हूँ परफेक्शन वाले क्वेश्चंस करो, पहली चीज़ तो वो मेंस लेवल के होते हैं, दूसरी चीज़ उसमें क्या होती है, वो मिक्स्ड होते हैं। मिक्स का मतलब क्या है, एक ही क्वेश्चन में आपको आरसी भी मिलेगा, पीजे भी मिलेगा, सीटी भी मिलेगा। तो आप एक ही क्वेश्चन कर रहे होगे, आपके 3 तरह के टॉपिक्स एक ही क्वेश्चन में हो जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या होती है, परफेक्शन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो करंट अफेयर से होते हैं। आज कोई सुबह आर्टिकल आया, कोई न्यूज़ आई, उसी का क्वेश्चन आपको मिल गया, तो इससे क्या होता है कि आपके करंट अफेयर्स भी स्ट्रांग हो रहे हैं, आपको न्यूज़ के बारे में भी पता चल रहा है। तो इट्स मोर ऑफ अ काइंड ऑफ स्मार्ट वर्क। जो चीज़ आप 1 महीने में कर पाओगे परफेक्शन बैच से, आपको 10 दिन में उतना स्ट्रांग हो जाओगे। अगली बात करते हैं ग्रामर की। तो देखो, ग्रामर को बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ने का तो टाइम नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो ग्रामर में 2 चीज़ें कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। 5 नंबर प्री में आएगी, 5 नंबर की मेंस में आएगी, दोनों में अच्छे नंबर आ जाएंगे। कि एक तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ लो सारे के सारे, यूट्यूब पर टाइप करना 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, मेरी वीडियो आ जाएगी, वो देख लो। दूसरी चीज़, एक 8 घंटे की मेरी एनुअल डिक्शन की वीडियो है, इसी चैनल पर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी लगा दूंगी, वो देख लो। मोर देन सफिशिएंट है ग्रामर के लिए, मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते रहते हैं एग्जामिनेशन में। मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें कवर किए हुए हैं जो जो एग्जामिनेशन में आते हैं। तो ये थी आपकी ग्रामर की बात।
समझ आई इंग्लिश की स्ट्रैटेजी? अगर मैं स्ट्रैटेजी को समराइज़ करूँ तो क्या स्ट्रैटेजी हो गई? सबसे पहले तो 7 बजे एडिटोरियल, उसमें आपकी रीडिंग, स्किमिंग, वोकैबुलरी हो जाएगी। उसके बाद परफेक्शन, उसमें आपके कंप्लीट सारे टॉपिक्स हो जाएंगे, और एक 120 रूल्स ऑफ ग्रामर और 8 घंटे की रिकॉर्डेड वीडियो जिसमें आपकी ग्रामर हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? जो बच्चे पूछ रहे हैं मैम सिलेबस क्या है, तो प्रीलिम्स का सिलेबस ये है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे इंग्लिश में तो क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैरा जंबल और स्पॉटिंग एरर्स, ये 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जो प्री में भी आएंगे और मेंस में भी आएंगे। ये आएंगे ही आएंगे। ये क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ये चारों टॉपिक्स तो आपको बहुत कमांड बनाना ही बनाना है इनमें। इसके अलावा ये सारे टॉपिक्स हैं, इनमें से कभी कोई आता है कभी कोई आता है, लेकिन हमें सीखने तो पड़ेंगे। तो ये बाकी के सारे टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स के। प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन में एक ही पैटर्न आएगा। मैच द कॉलम का क्वेश्चन है तो सिर्फ मैच द कॉलम का ही क्वेश्चन होगा। अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन है तो सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का ही क्वेश्चन होगा। प्रीलिम्स में सिंगल पैटर्न आता है, लेकिन मेंस में क्या होता है? मेंस में आपके मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं। मेंस की अगर प्रैक्टिस करोगे तो प्री अपने आप निकल जाएगा। जैसे मेंस में CT प्लस RC आ गया, RC प्लस PJ आ गया, PJ प्लस CT प्लस RC का एक पैटर्न आ गया, आपके इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चंस आ गए, आपके स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग दी आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चंस आ गए, आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ गए। तो बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं मेंस में। पूरा सिलेबस मैंने यहाँ आपको दिया हुआ है, इसका PDF मैं शेयर कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से एक बार सिलेबस ज़रूर देख लेना। अच्छा, एक चीज़ और, जिन लोगों को भी आइडेंटिफाई करना है ना कि अभी आप किस लेवल पे हो, कहाँ लाई कर रहे हो और कैसे कैसे है, तो एवरी संडे आपको निमिषा बंसल एप्लीकेशन पे अगर आप जाओगे, टेलीग्राम पे मैं पूरा प्रोसीजर भी शेयर करूँगी, तो एवरी संडे यू गेट अ मॉक टेस्ट। आप लोगों को एक मॉक टेस्ट मिलता है। तो अभी कुछ संडेज़ के लिए IBPS क्लर्क के प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट मिलेगा। तो आप निमिषा बंसल एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, ये मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। इसमें 10,000 स्टूडेंट्स तो देंगे ही ये मॉक टेस्ट, क्योंकि परफेक्शन बैच में जितने बच्चे आते हैं सभी लोगों को मैं बोलूँगी मॉक टेस्ट देने के लिए। तो आपको एक आइडेंटिफाई भी होगा कि आप अभी कहाँ, आपकी करंट सिचुएशन क्या है। तो इस मॉक टेस्ट को दे देना तो एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि एग्जामिनेशन में क्या पैटर्न आता है और अभी हम कहाँ लाइक कर रहे हैं। इसके बाद हम बाकी सब्जेक्ट्स की भी बात कर लेते हैं, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। तो हम बात करते हैं रीजनिंग की। देखो रीजनिंग की तैयारी कैसे करनी है। देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रीजनिंग में, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स। इसको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करो। कोशिश करो कम से कम 4-4, 5-5 या 6-6, 7-7 पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट्स तो प्रैक्टिस करो ही करो, सबसे ज़्यादा ये आएगा। इसके अलावा फिर ये सारे टॉपिक्स हैं, एक दिन एक टॉपिक को दो और उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए चलो। एक दिन इनइक्वालिटीज़ का पूरा टॉपिक समझ लिया और उसके क्वेश्चंस कर लिए, बहुत सारे सिलॉग्स कर लिए, ऐसे करके टॉपिक वाइज पढ़ाई करोगे तो आपको बहुत ईजी होगा। दूसरी चीज़, क्रिटिकल रीजनिंग मेंस में आती है आपके, प्रीलिम्स में नहीं आती। ये आपकी परफेक्शन बैच में बहुत कुछ कवर हो जाती है, क्योंकि मैं आपको क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस करवाती हूँ। तो ये आपका क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट हो गया। इसके बाद अगर हम क्वांट्स की बात करें बेटा, तो क्वांट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो भर भर के आते हैं IBPS क्लर्क में, वो है आपका नंबर सीरीज़, बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। DI तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, रोज़ मुझे 4-4, 5-5 DIs प्रैक्टिस करने हैं। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं क्वांट्स के। भर भर के क्वाड्रेटिक के आपको टॉपिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस मिलेंगे, रॉन्ग नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर सीरीज़ मिलेगा। तो ये 4 टॉपिक्स पे आपको सबसे ज़्यादा कमांड बनाना है। उसके बाद आपके बाकी के टॉपिक्स आते हैं, इनको भी आप डिवाइस कर सकते हो, एक दिन इसको दो, एक दिन इसको दो, एक दिन इसको दो, कॉन्सेप्ट को समझो और खूब सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। सो दिस वाज अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स पे आते हैं। नेक्स्ट इज जनरल अवेयरनेस। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैं जनरल अवेयरनेस को प्रीलिम्स के बाद करूँगा। बहुत बड़ी गलती है अगर आप ऐसा सोचते हो। तो आपको जनरल अवेयरनेस को डे 1 से ही करना है। करंट अफेयर्स आपको रेगुलरली करने हैं। बहुत सारे लोग PDF से करंट अफेयर्स कर लेते हैं, बहुत सारे लोग को वीडियोस से करंट अफेयर्स ज़्यादा अच्छे से होता है। आपको जो मेथड सूटेबल लगे, बट करंट अफेयर्स को कोशिश करो डेली बेसिस पे करो। बैंकिंग अवेयरनेस, रेपो रेट क्या होता है आपका, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, SLR क्या होता है, इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। फिर आपके बाकी सारे नॉर्मल टॉपिक्स हैं जो आप करोगे। इसके बाद आते हैं हम कंप्यूटर्स के सिलेबस पे। कंप्यूटर का सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है,
अगर आप 10 से 15 दिन भी कंप्यूटर्स को देते हो तो आप ये इस पे से बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर सकते हो। सो दिस इज़ द सिलेबस ऑफ कंप्यूटर्स, जिसमें आपका बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, विंडोज़ हो गया, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका MS एक्सेल, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, इस तरह का नेटवर्किंग, डेटाबेस, हैकिंग, सिक्योरिटी टूल्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं। पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, ये थ्योरी की तरह पढ़ोगे इसको तो बहुत कुछ दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस था IBPS क्लर्क का। फिर से मैं बोल रही हूँ 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स को इम्पोर्टेंस देना, अपना एक टू डू लिस्ट बना लो, टाइम सेट कर लो, हैबिट बना लो। जब किसी चीज़ की हैबिट होती है ना तो वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड करने के लिए आपको मोटिवेट खुद करता है, आपको बाहर से मोटिवेशन नहीं चाहिए होता। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश के लिए हैबिट बना लो भाई, 7 बजे एडिटोरियल, 8:30 बजे परफेक्शन, तो इसका मतलब है ये चीज़ किसी भी हालत में मिस नहीं होनी चाहिए, इसी टाइम पे करनी है। क्वांट्स की हैबिट बना लो, इतने टाइम पे मुझे DI करना है। रीजनिंग की हैबिट बना लो, इतने टाइम पे मुझे पजल्स करने हैं। करंट अफेयर्स की हैबिट बना लो। ऐसे करके एक टू डू लिस्ट बनाओ और सेम पैटर्न को रोज़ रोज़ फॉलो करो। तो किसी दिन मन नहीं भी करेगा ना करने का, बट आपकी आदत बन चुकी होगी, आप ऑटोमेटिकली बैठ जाओगे पढ़ाई करने के लिए। तो हैबिट फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन करो 5 मिनट दिन में रोज़, बहुत कुछ सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। जो नर्वसनेस की प्रॉब्लम होती है, टाइम निकल रहा होता है, मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, नर्वस हो जाते हैं, आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं, मेडिटेशन से नर्वसनेस की प्रॉब्लम बहुत रिजॉल्व हो जाएगी। यस, तो फोकस के साथ पढ़ाई करने के लिए सभी लोग तैयार हैं? हाँ, कंप्लीट स्ट्रैटेजी आपको पता है, अब कहीं कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, बस रास्ता एकदम सीधा सीधा है, उस रास्ते पे चलना है। ये सिलेबस है, ये टॉपिक्स हैं, ये स्ट्रैटेजी है, इसको बस फॉलो करना है और आगे बढ़ते हुए चले जाना है सभी को। वैकेंसीज़ बहुत सारी हैं, अभी बहुत सारी वैकेंसीज़ डिस्क्लोज़ नहीं हुई हैं, अभी आ जाएंगी बहुत सारी वैकेंसीज़ और, तो वैकेंसीज़ की कोई कमी नहीं है। ऊपर से बैंकिंग एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, IBPS क्लर्क का भी वही सिलेबस होगा, PO का भी वही सिलेबस होगा, SBI क्लर्क का भी वही सिलेबस होगा, SBI PO का भी वही सिलेबस होगा। तो बार बार अलग अलग तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही तैयारी में सारी तैयारी हो जाएगी।